बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन पाकिस्तान भर से जो इत्तलाआत आ रही हैं वो इंतहाई खुश आइंद हैं। शहर शहर, गली गली, कुचे कुचे, बाजार बाजार, शहरों में, देहातों में, हर जगह, बड़े शहर, छोटे शहर, कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां पे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सड़कों पर ना हो। खवातीन हों या बूढ़े हों या नौजवान हों, पढ़े लिखे हों या मजदूर हों या दिहाड़ीदार हों, सब के सब निकले हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, वोट डालने के लिए। और लंबी लंबी कतारें लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, कराची, पिशावर, भावलपुर, भावलनगर, हर जगह नजर आ रही हैं। और अवाम का जमे गफीर है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंतखाबी अमल को सुस्त किया जा रहा है। वोट डालने के अमल में रुकावटें डाली जा रही हैं। कहीं अमला नहीं तो कहीं बॉक्स नहीं, और लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं, और कहीं इंटरनेट नहीं। आज पोलिंग डे का जो आगाज है वो इंटरनेट सर्विस बंद करके हुआ, मोबाइल फोन सर्विस बंद करके हुआ, जो कि एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई धांधली का आगाज किया गया। और ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्तफा नवाज खोखर, जो कि खुद उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि धांधली का आगाज इंटरनेट सर्विस बंद करके और मोबाइल फोन सर्विस बंद करके हुआ है, और ये इलेक्शन चोरी करने का प्लान है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस तरीके से आपका काम है ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, घरों से निकलें और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। क्योंकि आपका वोट अगर बैलेट बॉक्स में चला जाता है तो फिर आप परवाह न करें, उसकी कोई माई का लाल जरूरत नहीं कर सकता कि उसको तब्दील कर सके। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद किया गया है, और इसकी जो डिमांड है, इसका मुतालबा जो है वो किसी ने नहीं किया, ना सिंध गवर्नमेंट ने किया, ना किसी और ने किया। और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी वो भी कह रहे हैं, और उनके सोर्सेज भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं की जा रही, मोबाइल फोन सर्विस बहाल नहीं की जा रही। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजूहात जो सामने आई हैं वो यह है कि 8300 वहां पे लोग मालूम ना कर सकें अपना इलेक्शन का पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, वोट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ना मालूम कर सकें, ताकि वो परेशान हो और दिल बर्दाश्त हो और वोट कास्ट ना करें। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि हर शहर में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोग वोट डालने के लिए बेचैन हैं और खड़े हैं, और वो फुटेजेस और वो वीडियोस वो न शेयर की जाएं, क्योंकि अगर वो शेयर होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, तो लोग मोटिवेट होंगे और पहले से ही एक नताइज का पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम ये सोच रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला है। इसलिए उस चीज को भी डिस्करेज करने के लिए, चीजों को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारे जो मेरी बात हुई रिपोर्टर्स के साथ, कॉरस्पॉन्डेंट्स जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, और आम शहरी जो दोस्त हैं, अजीज हैं, जानने वाले हैं, उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना है कि टर्न आउट बहुत ज्यादा है, और इस टर्न आउट को कम करने के लिए ये किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ये कह रही है कि ये सब कुछ टर्न आउट कम करने के लिए किया जा रहा है। लाहौर उजड़ चुका है, लाहौर में लंबी लंबी कितारें हैं, और इंतहाई बड़े बड़े बुर्ज, बड़े बड़े पिलर, बड़े बड़े सियासतदान, उनकी विकटें आज गिरने वाली हैं। सियालकोट से जो इत्तलात आ रही हैं वहां पे भी लोगों का जमे गफीर है, और खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, पढ़े लिखे, मजदूर, दिहाड़ीदार, कारोबारी लोग सब के सब वोट डालने के लिए बेचैन है। ये सियालकोट की सिचुएशन है। अटक में, यहां तक के अटक में जो शिकायत मौसूल हो रही हैं, अटक से पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो जैसे ही पोलिंग एजेंट्स को सामने लाया जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे थे, पुलिस को बुला लेते थे, एसएचओ साहब को बुला लेते थे, और इसका इस तरीके से खलल डाला जा रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात जो नजर आ रही है वो है कि पाकिस्तान के अवाम का रिस्पांस बहुत ज्यादा है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पहुंचे हुए हैं वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन अमल को, प्रोसेस को सुस्त रवि का शिकार किया जा रहा है। जहन में रखिएगा कि ये सब कुछ हो रहा है, और पीपल्स पार्टी भी अब खुलकर सामने आ चुकी है, और सब के सब सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये सब एक काम किया जा रहा है। लाडला कंपनी को किया जा रहा है तैयार, और लाडला कंपनी के लिए सारी फैसिलिटेशन की जा रही है, और लाडला कंपनी के दूर दूर तक इम्कानात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका इन्हिसार लाहौर में था, रावलपिंडी था, गुजरांवाला था, शेखुपुरा था,
अटक था, जेहलम था, जीटी रोड, सारे का सारा उनका ज्यादा इंहिसार जीटी रोड पर था। और जीटी रोड के जितने भी शहर हैं, मरकजी शहर हैं, रावलपिंडी डिवीजन का ये हाल है कि वहां पे भी लोग मौजूद नहीं हैं इनके पोलिंग स्टेशंस पर। इन्होंने पोलिंग जो एक इंतखाबी दफ्तर जहां पर्ची लिख के बनाई जाती है वहां पे भी नहीं है। और इत्तलात ये आ रही हैं कि इनकी जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हायर की जाती हैं वो खाली हैं और वोटर उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वोटर होगा तो उनके साथ जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा एक बात, मैं ये कहूंगा कि जनाब आप निकलें और ट्रांसपोर्ट उनकी इस्तेमाल करें और वोट आप अपनी मर्जी से दें। और उल्टा इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो डिमांड्स की जा रही हैं इसके ऑपोजिट जो क्या कहा जा रहा है कि ये जितने भी लोग आए हैं ये शेर को वोट दे रहे हैं, ठप्पे पे ठप्पा लगा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या मजाक हो सकता है। तो जनाब अब तक की जो इत्तलात हैं वो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि तकरीबन हो गया है टाइम, 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी और पोलिंग शुरू होने के बाद 4 घंटे की जो रिपोर्ट है, 4 घंटे का जो टर्न आउट है वो बहुत ही हौसला अफजा है। अब सबसे बड़ी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बाहर निकले और सहाफियों ने पूछा कि जनाब आप इंटरनेट सर्विस बहाल करवाएंगे। और क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद है तो उन्होंने कहा कि रात तक तो मुझे कहा गया था कि इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होनी, लेकिन आप बंद है। तो उन्होंने कहा जी आप बहाल करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा सिस्टम इस इंटरनेट सर्विस से या मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से हमारा काम नहीं रुकता। तो उन्होंने जर्नलिस्ट ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि वोटर्स को मसाइल हो रहे हैं, जिन्होंने वोट कास्ट करना है उनका बेसिक राइट है इंफॉर्मेशन लेने का, 8300 पे उन्होंने मैसेज करना है और चीजें मंगवानी है और अपना नंबर मालूम करना है, पोलिंग स्टेशन मालूम करना है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इंतहाई ढिठाई के साथ कहा कि नहीं जी, ये हम इस मामले में नहीं आएंगे, ये मामला हमारा नहीं है। और उन्होंने इसको लिंक कर दिया अमनो अमान के मसले से। हालांकि इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो डिमांड कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है कि फिल्म और इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए, लेकिन सर्विस बहाल नहीं की जा रही। और साथ ही साथ एक और बात भी बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक की तंजीमें उन्होंने इस बात को अश्योर किया था कि ये सर्विस जो है वो बहाल रखी जाएगी और इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा और उनकी बातों को भी नहीं माना जा रहा। तो मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि खास तौर पे हम अस्करी क़यादत से ये जरूर कहेंगे और कि बहुत कुछ करके देख लिया, और लेकिन आज का दिन बड़ा हिस्टोरिकल है। मैं अस्करी क़यादत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे पाक बहरिया के सरबराह और हमारी पाक फिजाइया के सरबराह, इनसे मैं ये जरूर कहूंगा, अपील करूंगा कि आज पाकिस्तान के अवाम के फैसले को तस्लीम कर लिया जाए और उस फैसले में यकीनी बनाया जाए कि उस फैसले को तब्दील नहीं किया जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव विल जो है उसको मानना चाहिए, इज्तिमाई शऊर को, इज्तिमाई मंशा को, इज्तिमाई मर्जी को मानना चाहिए और जातियात से उठकर सोचने का वक्त है। उसकी वजह यह है कि बहुत हो गया, 18, 22 माह, 24 माह बहुत होते हैं, पाकिस्तान के अवाम थक चुके हैं और वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, इस पीसफुल प्रोसेस का इंतजार कर रहे थे कि पोलिंग डे आएगा, हम अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी मर्जी बताएंगे, हम अपनी मंशा बताएंगे, रियासत को, हुकूमत को, आइन को, दस्तूर को, कानून को, और हम अपना हक हासिल करेंगे। लिहाजा ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। आपको भी चाहिए कि आप भी पाकिस्तान के अवाम को, अवाम के फैसले को, इनका एहतराम करें, इज्जत दें और ये सब कुछ करें, क्योंकि अच्छी शुरुआत हो सकती है अगर आज फैसला तस्लीम कर लिया जाए। अगर आज फैसला तस्लीम ना किया गया तो फिर अगली सिचुएशन जो है, अगली सूरत हाल है, इंतहाई वर्स्ट होगी, क्योंकि सूरत हाल जो जब बेयकीनी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बढ़ जाए तो फिर क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जमहूरियत आज अपना काम कर रही है, दस्तूर के मुताबिक अवाम चाहते हैं कि इंतकाल इक़्तिदार हो और उनके पसंदीदा, उनके मुंतखब हुक्मरानों को, उनके मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। इसलिए जनाब ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ करना है, क्योंकि कराची से लेकर खैबर तक मेरी बात हुई, पिशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मुख्तलिफ अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने भी बताया कि वहां पे भी लोगों का जमे गफीर है,
लोग बहुत जोश से निकले हुए हैं, जोक तर जोक निकले हुए हैं, लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको डिस्करेज किया जा रहा है वोट डालने से। और यही रिपोर्ट हो रही है इस्लामाबाद से, पिंडी से और दीगर शहरों से कि लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है। तो डिस्करेज नहीं होना, मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम से ये अपील करूंगा कि आज निकलें, क्योंकि इस वक्त नई मीडिया एडवाइस जारी हुई है कि इन चीज़ों को हवा ना दी जाए, इन चीज़ों को हवा ना दी जाए, इन चीज़ों को ज़रा दबाया जाए। आप सब कहें सब अच्छा है, सरकारी सच बोलें, सरकारी झूठ बोलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के यकदम माहौल तब्दील हुआ है। और एक और बात भी बता दूँ, एक रिपोर्ट मैंने ट्वीट भी किया, सारी चीज़ें मैं ट्वीट कर रहा हूँ, उधर ज़रूर देख लीजिएगा कि खालिद जमील हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, जिनको गिरफ्तार भी किया गया था, एबीएन के ब्यूरो चीफ हैं, वो गए हैं एक पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे एलियंस, अजनबी लोग मौजूद थे, खातून जनाना पोलिंग स्टेशन पे, यानी खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे 2 अजनबी और एक तो बिल्कुल ही अजनबी, जो ना अपना नाम बता रहा था ना कुछ कर रहा था। यहाँ तक कि उस पोलिंग स्टेशन की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो भी कोई जवाब देने से कासिर थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये इसको एक्सेस क्यों दी गई है, जबकि वो इंतखाबी अमले का हिस्सा नहीं था। ये भी ऐसी शिकायत भी हो रही हैं। तो जनाब हाथ पांव फूले हुए हैं लाडला कंपनी के, और लाडला कंपनी बड़ी बेचैन है, बड़ी परेशान है। वो खुश खामोशी से बैठी थी और अपने घरों में बैठी है, और वो समझ रही है कि साड़ी गल हो गई है, हमारा जो है वो सीटें हमारी पक्की हैं, जो हमें बताया गया है सीटें उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं उनको भी पता है कि वोट वो किसको किस कदर लोग ज़्यादा हैं। रिटायर्ड जनरल बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। एयर कमोडोर सज्जाद हैदर जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ निकले हैं, बूढ़े हैं, 80-85 साल से उम्र है उनकी, लेकिन इसके बावजूद वो यूनिफॉर्म पहन के निकले हैं और बताने गए हैं कि जनाब हमारी मर्जी और मंशा ये है। तो बहरहाल देखते जाइए जनाब क्या होता है आगे आगे, क्योंकि अभी खेल जारी है और ये खेल खत्म नहीं होने वाला। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।